हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हमारे सर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। विक्स थी, चड्डू आप भी लगाया था, सर को दबाया भी था काव्या से, फिर भी सर में दर्द बंद नहीं हुआ है। दवाई खाई है अभी मैंने, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला है। शाम के 4:30 बज गए हैं। मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनने रख दी है मैंने। आरू बाहर गया है, पापा उसे बाहर लेके गए हैं क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था घर में ना। थोड़ी देर के लिए ना शांति नहीं रहने देता घर में, इतना चिल्लाता है, गुस्सा करेगा, कभी कुछ फेंक देगा, कभी कुछ फेंक देगा, तो उसका ये सब चलता रहता है। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, कभी बुलाऊंगी इसको बाहर से। पता नहीं इतना दर्द क्यों होता है, हर 2-3 दिन पीछे मेरे सर में इतना दर्द होता है कि दवाई खा लेती हूँ ना, फिर भी कोई आराम नहीं मिलता मुझे, पता नहीं क्यों। दिखवा भी लिया है, कुछ भी नहीं निकलता है। ज़्यादातर दर्द ना मेरा ये होता है, इस साइड में होगा, ये इसी साइड में पीछे की साइड से होता चला जाता है। ऐसा लगता है कि उल्टी सी आ रही है चक्कर से, और जी घबराहट वगैरह हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से। चाय बस बनी गई है समझो। एक तो गाइस ना, हम दिन में आराम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे घर ना दुकान है, तो सुबह काम करो उठ के, 11 बजे तक फ्री होती है, फिर 1 बजे खाना बनाते हैं। पापा 12 बजे नहाने जाएंगे, नहाने के बाद वो 1 बजे खाना खाते हैं। खाना ना खा के खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीड़ी पियेंगे, तब 1-2 घंटे आराम करते हैं। अभी पापा 3:45 बजे जगे हैं, 4:45 बजे पापा जग जाते हैं, फिर झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, चाय बनाओ, और भाई शाम के खाने की तैयारी करो। फिर पापा शाम को आरती करने जाते हैं मंदिर पे, तो वही उसका भी प्रसाद है, बर्तन धो, आरती का दीप लगाओ, सारा काम हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाया करे ना तो इतना दर्द नहीं हुआ करे। पता नहीं, बहुत ही दर्द ही दर्द सर पे भयंकर तरीके से हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इतना घर पे भी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मम्मी है नहीं, मेरी सास नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी स्कूल जाएगी कल से, काव्या हमारी 3rd क्लास में है। पापा और मैं ही रहते हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो हफ्ते में 1 ही बार आते हैं, उनकी मंडे की छुट्टी रहती है। इतना आराम नहीं मिल पाता, 2 बच्चे, घर का काम, और भाई दुकान भी, तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा प्रेशर भाई काम का प्रेशर बहुत है, जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती है, हेल्प करने वाला कोई है नहीं, जिम्मेदारियाँ पूरी की पूरी हैं।
मम्मी होती ना तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। मम्मी होती तो सारा काम मतलब सारा काम नहीं तो आरू को खिलाती रहती वो, मैं काम कर लेती घर का। अब क्या है कि आरू को भी खिलाना है मुझे, बच्चे के लिए। अब काव्या स्कूल जाएगी तो उसके लिए टिफ़िन भी बनाना है, खड़े होकर तैयार भी करना है, टिफ़िन बनाओ, फिर सुबह पर पानी भरो, झाड़ू पोंछा, बर्तन है, इतने में आरू को भी देखो भाई, चाय नाश्ता भी बनाओ। और तो हमारे घर में तो ना पंडिताई का काम है, तो ये मानो 2-4 लोग तो दिन में आते ही रहते हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता हो जाता है पूरे दिन का। पता नहीं भाई कब हमें आराम मिलेगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि भाई जब तक तुम्हारी सांस है ना तब तक फ्री हो जाओ बस, क्योंकि बिना बुजुर्ग के बच्चों पालना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है भाई। मेरे से पूछो मेरी क्या हालत हो गई है। मेरा आरू छोटा था, जब आरू मेरा 1 मंथ का था, 1 मंथ का हुआ भी नहीं था, तो उस टाइम डिलीवरी टाइम पे हमने अपने जो रिलेशन मम्मी की जो बहन थी उनको बुलाया था। मेरी जेठानी भी आई थी 8-10 दिन, वो भी रुके गई थी। पर भाई क्या बताएं, कहते ना अपने बिना सब सपना होता है, वही सब था कि अपने बिना सब सपना ही है। कि अब जो बोलते कि छोटे बच्चे को छोड़ते नहीं हैं, उसको मैंने जैसे पाला है ना उसको, भगवान का सब मैं ही जानती हूँ। बर्तन मांजती थी तो बोलते ना बच्चों को छोड़ते नहीं है, नहीं तो बच्चों को जो नेगेटिव जैसी चीज़ होती है ना वो बच्चे के ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने ना बर्तन मांजते समय गोद में बिठा के उसको बर्तन मांजे हैं, यहाँ तक कि फ्रेश होने के लिए भी गई हूँ ना तो उसको भी साथ लेके गई हूँ। और मतलब कोई भी मतलब चीज़ है उसमें मैंने उसको अकेला छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो एक लोग का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मतलब पापा हैं, पर पापा पे पंडिताई का काम आ जाता है तो वो बाहर चले जाते हैं, तो मैं ही घर में अकेली रह जाती हूँ। गाइस सबसे ज़्यादा होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आदमी होता है ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हमारे घर में कोई बड़ा है नहीं, और जेंट्स लोग बच्चों के मामले में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, और मतलब लेडीज़ लोग ज़्यादा जानती हैं। तो मैं आरू को जो भी दिक्कत या परेशानी कुछ भी होती है तो मुझे तो नहीं पता है, मैं मम्मी से पूछती हूँ। मेरी मम्मी को भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मम्मी के टाइम पे भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ मम्मी भी मतलब लोग जो गाँव की जो दादी हैं उनसे पूछ लिया करती थी। और फिर मैं ना जो मौसी सास हैं उनसे पूछती हूँ, और भी 2-4 लेडीज़ हैं उनसे पूछूँगी। कुछ भी आदमी को दिक्कत होती है तो हमें नहीं पता भाई बच्चों को क्या कैसे क्या देना चाहिए, तो हमें नहीं पता। काव्या के टाइम पे तो मम्मी थी, तो मम्मी ही सब कुछ मतलब करती रहती थी, हमें इतना ज़्यादा मतलब महसूस भी नहीं हुआ कि हाँ काव्या हमारी कब पल गई। अब इसका भाई बहुत ही ज़्यादा इसका वो हो रहा है कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो सबसे यही कहूँगी भैया जब तक तुम्हारे घर में कोई बुज़ुर्ग है तब तक अपना मतलब बच्चों का जो केयर होती है ना वो सिर्फ दादी ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। माँ करती है, इतनी बात नहीं है कि माँ करती नहीं है, माँ भी करती है, पर माँ फिर ना अकेले में माँ नहीं कर पाती है भाई। अकेले माँ घर का काम करे, बच्चों को देखे, या फिर मतलब दूसरा भी बच्चा है उसको भी देखे, क्या क्या करे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है सच में यार। और ख़ास करके मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनके घर में काम ज़्यादा होता है और मतलब करने वाले सिर्फ वही होते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। और करने के लिए काम कोई है नहीं, और बस बढ़ाने के लिए 2 बच्चे हैं और घर का मतलब पूरा काम। और क्या बताऊँ मैं आपको, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं तो। कभी कभार ना मेरा इतना मन करता है क्या करें, ये भगवान कैसी ज़िंदगी दी है तुमने जिसमें ना आधे घंटे के लिए आराम तक नहीं है, बताओ। मैं सोचती हूँ फिर कि चलो यही बड़े हो जाएंगे कल को तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा।